हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल में श्री सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक और न्यू कॉमिक्स जिसका नाम है हादसा। इंस्पेक्टर स्टील कॉमिक्स है। ये रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो, हाथ से इंसान की पहचान भुला देते हैं। 21वीं सदी की तरफ बढ़ती आज की इंसानी जिंदगी हादसों से भरी हुई है। अति व्यस्त और भागम भाग वाली इस जिंदगी में कोई नहीं जानता कि उसके साथ कब और किस मोड़ पर हो जाए कोई हादसा। हादसा कॉमिक। दोस्तों कॉमिक को शुरू करते हैं। भारत, जिसे आज बाहरी ताकतों से ज़्यादा उन भीतरी ताकतों से खतरा है जो देशभक्ति और गरीबों के मसीहा का चोला पहनकर देश की जड़ों को अंदर से ही अंदर खोखला कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए वे इस्तेमाल कर रहे हैं एक बड़ा हथियार जिसका नाम है घोटाला। इस घातक और अचूक हथियार का सहारा लेने वाले देश के गद्दारों और उनके कारनामों को आज सारा देश जानता है, और साथ ही उन्हें भी जानता है जो घोटालों को देशियों के सामने लाकर देश को घोटाले के नाम दीमक से बचाने के प्रयास में रात दिन जुटे हुए हैं। ऐसे ही लोगों में एक सीबीआई निदेशक पीके वर्मा। राजनगर पुलिस कमिश्नर और प्रसिद्ध नेता राजा गब्बर के साथ आज मैंने भी 2000 करोड़ रुपए के चारे घोटाले की गवाही में मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश होना है। हादसे उसे पूरा नहीं होने देते और हादसे कहीं भी कभी भी घट सकते हैं। यह प्लान मुझे राजनगर सही समय पर पहुंचा देगा। इंसान जो सोचता है वह पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हादसे उसे पूरा नहीं होने देते और हादसे कहीं भी कभी भी घट सकते हैं। एक्सक्यूज मी वर्मा जी, अभी आप ऐसा काम कर चुके हैं जो आपके व्यक्तित्व और स्वभाव से कतई मेल नहीं खाता। आपके जो मित्रगण आपको छोड़ने आए हैं, आप उन्हें बाय किए बिना ही प्लेन में आ बैठे हैं। वर्मा का हुआ जैसे उसने बहुत बड़ी भूल कर दी जिसे सुधारने का भी उसके पास मौका था। वह अपनी सीट से उठा और प्लेन के गेट पर आकर अपने मित्रों को बाय करने लगा। ठीक तभी प्लेन से सटी मोबाइल लैंडर को हटा लिया गया और वर्मा के साथ घट गया वह हादसा। 20 फुट की ऊंचाई से वह सिर के बल धड़ाम से नीचे गिरा। वर्मा की हालत सुरक्षाकर्मी भी देख चुके थे। वे तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंचे। इन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। कुछ पलों बाद ही जमीन की बजाय स्ट्रेचर पर मौजूद था वह। लेकिन हादसे ना तो समय के गुलाम होते हैं और ना ही गिनती के, और यह बात वर्मा के साथ घटने वाले दूसरे हादसे ने साबित कर दी। स्ट्रेचर के टूटने के साथ ही उसके साथ वह दूसरा हादसा घट चुका था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गया। ही इज डेड, ओह नो। राजनगर पहुंचने की बजाय वर्मा यमनगर पहुंचा, लेकिन इससे राजनगर की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। आपको पता तो है स्वामी जी की मैंने अंधविश्वासों से और भूत प्रेतों के अस्तित्व पर कितना विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं अपने स्वर्गवासी बेटे की बरसी पर हवन करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप जल्दी पधारिए। धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, हम आते हैं। अपने स्वामी से आशीर्वाद पाकर उन्हें धन्यवाद देते राजा गब्बर को अचानक उस आवाज ने उछाल दिया, पापा यह सही नहीं है पापा जी। ये आवाज तो मेरे रोहित की है, लेकिन वह तो यह एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। मैंने उसकी लाश अपने हाथों से। मैं जिंदा हूँ। भूत प्रेतों पर घोर विश्वास करने वाले राजा गब्बर के दिल को वह गवारा ना हुआ। फलस्वरूप धड़कनों ने दिल को छोड़ दिया और आत्मा ने शरीर को। जिस बेटे को उसने अपने हाथों से चिताग्नि दी थी वह उसके सामने खड़ा था। राजनगर पुलिस कमिश्नर BR राव।
कृष्णा नदी पर बना पुल एक धार्मिक जुलूस की वजह से पूरी तरह जाम है। सर, आपको अदालत जाने के लिए पंटून पुल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। कुछ देर बाद कमिश्नर और उनके सुरक्षाकर्मियों का काफिला पंटून पुल से गुजर रहा था। इस बात से बेखबर कि वह एक हादसे का शिकार होने जा रहा था। पंटून पुल बनाने में इस्तेमाल किए गए लोहे के कंटेनरों को एक दूसरे से जोड़ने वाली मोटी तार टूट गई और घट गया एक बड़ा हादसा। उफ! नदी के तेज बहाव के साथ कंटेनरों के बह जाने से पंटून पुल टूट चुका था और सभी कारें नदी की गहराई नापने चल पड़ी थी। सभी की जिंदगियों पर मौत का काला साया मंडराने लगा। ओह! ऐसे में कार का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकलने की कोशिश करना बेकार है, लेकिन बचने के लिए इस स्विच को दबाने जैसा आसान काम तो किया जा सकता है। उस स्विच को दबाकर कमिश्नर ने अपने मस्तिष्क में उन सवालों का जन्म दे दिया था। क्या वह आएगा? क्या वह हमारी ज़िंदगी बचा पाएगा? पानी के नीचे मौजूद कमिश्नर जिन सवालों में उलझा हुआ था, उनका जवाब उसे मिल जाता है अगर वह पानी के ऊपर देख लेता। वह जहां मौजूद था वह पुलिस वाला जो सूचना मिलने पर घटना के बाद नहीं बल्कि घटना के बीच में पहुंचने के लिए प्रसिद्ध है, और वह पुलिस वाला है सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील। डाउन अप। थोड़ी ही देर बाद, वेल डन इंस्पेक्टर, तुम्हारी वजह से एक भीषण हादसा टल गया। आपको छोड़कर चारा घोटाले से जुड़े बाकी दोनों गवाह खत्म कर दिए गए हैं। थैंक यू सर, लेकिन यह सब हादसा नहीं था बल्कि पहले से ही एक सोची समझी साजिश थी, और इसका प्रमाण है। लेकिन मैं इस साजिश का जल्दी ही पर्दाफाश कर दूंगा और उन्हें बनाया गया है हादसों का शिकार। तू कुछ साबित नहीं कर पाएगा इंस्पेक्टर, क्योंकि तेरी जिंदगी भी एक बड़े हादसे का शिकार होकर रह जाएगी, क्योंकि किसी भी स्थिति को हादसा बनाने में मैं माहिर हूँ। हादसा खान। इंस्पेक्टर स्टील के साथ यह हादसा बहुत जल्दी घटना चाहिए। हादसा खान, कहीं उसने जांच करके यह पता लगा लिया कि वर्मा और राजा गब्बर की मौत हादसा नहीं, चारा घोटाले के गवाहों को ख़त्म करने की हमारी साजिश है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हादसा खान के होते हुए कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जानते हो हादसा खान किसी के विनाश को हादसा बनाने की कीमत लेता है। जिसे हादसे का शिकार बनाना है, उसके वजह के बराबर सोना। हादसा खान की उस मांग ने सामने खड़े उस नेता के दांतों तले पसीना ला दिया। स्टील के वजन के बराबर सोना, यानी 450 किलो सोना। बिल्कुल, ना 1 ग्राम कम और ना 1 ग्राम ज़्यादा। ठीक है हादसा खान, तुम इंस्पेक्टर स्टील की ज़िंदगी को हादसा बनाने की तैयारी करो। मैं तुम्हें उसके वजन के बराबर सोना देने के लिए सोना घोटाला करने की तैयारी करता हूँ। जहाँ इतने घोटाले किए हैं वहाँ एक घोटाला और सही। इधर स्टील की मौत का सौदा तय हो चुका था और इधर उसके लंबे जीवन की कामनाएं की जा रही थी। लॉन्ग फॉर स्टील लाइफ। आज का दिन राजनगर पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही डॉक्टर अनीस ने इंस्पेक्टर स्टील जैसा तोहफा राजनगर पुलिस को सौंपा था। फर्ज के सच्चे रखवाले के लिए यह पार्टी आयोजित की गई थी। वह प्रेस रिपोर्टरों से घिरा हुआ था। आपको राजनगर पुलिस में शामिल होकर कैसा लगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी आत्मा को शरीर मिलने पर लगता है। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत किसे देते हैं? उसे, जो मुझे एहसास कराता है कि मैं भी इंसान हूँ।
इसकी प्यारी सी हंसी मेरे मस्तिष्क में आनंद का सागर लहरा देती है। भारत माँ के बाद अपने निर्माता डॉक्टर अनीस सलामा और एंजिल के बारे में बोलते स्टील के मस्तिष्क में उसके परिवार की यादें उभर आई थी और इस बात को सलमा अच्छी तरह भांप गई। वैसे तो एंजिल के बड़े गवाह मानते हैं हो, लेकिन अगर ये कहें कि कल एंजिल को दिल्ली घूमने का जो प्रोग्राम बना है उसमें हमारे साथ दिल्ली चलो, तो ड्यूटी की दीवार खड़ी कर देता हो। देखो सलमा, स्टील कुछ बोलता उससे पहले डॉक्टर अनीस ने उसकी बात काट दी। फर्ज की इस मशीन से कुछ कहने की जरूरत नहीं है सलमा, इसे अपना फर्ज निभाने दो। कल हम दोनों ही एंजिल को घुमाने दिल्ली चलेंगे। अगले दिन अनीस, सलमा और एंजिल को एक जीप पर दिल्ली के लिए रवाना करने के बाद निकल पड़ा वह कानून का रखवाला शहर को उन जुर्म के कीड़ों से मुक्त कराने। राजनगर जैसे शहर में जिनका मिलना आम है, ओह वह ट्रक सामने जाती उस जीप को टक्कर मार देने की फिराक में है। सिर्फ 2 सेकेंड। अरे उस जीप में तो सलमा, अनीस और एंजिल बैठे हैं। स्टील ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। इसी के साथ ट्रक वाले पूरी तरह सतर्क हो उठे। अब वह अपनी बाइक को वह तेजी से भगाता हमारी तरफ ला रहा है। कुछ ही सेकंडों में वह हमारे पास होगा। कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे चाहिए। स्टील के हलक से चीख गूंजी। तूफान की तेजी से आगे बढ़कर ट्रक जीप से टकराया। पथरा कर रह गई उसकी आंखें, क्योंकि उन आंखों को जीप के साथ खाई में गिरते दिखाई दे रहे थे वे जो दुनिया में सबसे प्यारे थे, एंजिल, सलमा, अनीस। चीखने के सिवा स्टील ना कुछ कर सकता था और ना कर पाया, क्योंकि खाई के तल से जा टकराई जीप में एक तेज विस्फोट हुआ और इस विस्फोट ने जीप के साथ साथ अनीस, सलमा और एंजिल के पर खर्चे उड़ा दिए। लेकिन वह उस विस्फोट के सामने कुछ भी नहीं था जो स्टील के मस्तिष्क में हुआ था। विस्फोट के बाद जैसे जैसे वह शांति छाती चल जा रही थी, वैसे वैसे स्टील का दिमाग भी शांत हो रहा था। कुछ क्षणों बाद ही अंधेरे में डूबता चला गया वह दिमाग और फिर लहरा कर धड़ाम से नीचे गिरा वह पहाड़ सा जिस्म। जल्द ही वह जिस्म हादसा खान के सामने था। हा, हाथ से इंसान को कितना कमजोर बना देते हैं, इसका इससे अच्छा उदाहरण और कहाँ मिलेगा। इसे तुरंत खत्म कर डालो हादसा खान। यह होश में आ गया तो हम सबके लिए बहुत खतरनाक होगा। अरे इसे होश आ गया, खत्म करो इसे। स्टील को खत्म करने वाले यंत्र सामने। ओह मैं कहाँ हूँ, लेकिन उनमें से कोई चल पाता उससे पहले ही चीख बड़ा हादसा खान। रुक जाओ, क्योंकि इसकी हालत बता रही है कि इसे मारने की जरूरत नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। तुरंत ही स्टील तक पहुंचा वह। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यह सब तुम्हें पता चल जाएगा मेरे भाई, लेकिन बाद में। पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक गहरे सदमे से गुजरा है। चलो सभी बार हमारे भाई को आराम करने दो। अपने सभी साथियों के साथ तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया हादसा खान, उसे अकेला छोड़कर, जिसके मस्तक में सदमे ने उथल-पुथल मचा दी थी। मैं कौन हूँ, जबकि इधर क्या नाम है मेरा, कहाँ से आया हूँ।
इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म कर दो हादसा खान, वरना मैं तुम्हें उसके वजन के बराबर सोना नहीं दूंगा। स्टील को ख़त्म करके सिर्फ उसके वजन के बराबर सोना हासिल करने की सोचना अब बेवकूफ़ी होगी नेताजी। सभा से कड़ो थे, मगर जवाब एक भी नहीं सोच पा रहा था स्टील का मस्तिष्क, क्योंकि इसे जिंदा रखकर उसने हजारों गुना अधिक सोना हासिल करने की सोच ली है। हादसा खान ने, ऐसा कैसे कर पाओगे तुम? देखते रहो, सारी दुनिया के साथ साथ तुम भी जल्द ही सब जान जाओगे। जल्द ही हादसा खान एक बार फिर स्टील के सामने था। इस समय हादसा खान की आंखों में जो चमक थी, सैकड़ों हीरे मिलकर भी उस चमक का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गद्दार खान, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, एक ऐसी आंधी जिसके सामने हर पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। अपने बड़े भाई हादसा खान के साथ राजनगर की जुर्म की दुनिया में तहलका मचा रखा था। गद्दार खान ने अपनी बादशाहत कायम कर रखी थी। तुम अपने बारे में जानना चाहते थे ना मेरे भाई? ये कैसेट तुम्हें दिखाएगी तुम कौन हो और क्या हो। हादसा खान ने कैसेट को VCR में लगा दिया, लेकिन वह बादशाहत तब खत्म हो गई जब जुर्म के जंगल में वे खौफ विचारने वाले गद्दार खान को पुलिस रूपी सैकड़ों गीदड़ों ने घेर लिया और उसके वजन से ज़्यादा गोलियां उसके शरीर में भर दी। वे जिंदा था, और यह बात हादसा खान को तब पता चली जब वह पुलिस वालों को अपने कहर का शिकार बनाकर गद्दार खान तक जा पहुंचा, लेकिन वे गीदड़ उस शेर के जिस्म में मौत नहीं भर पाए। तेजी से मौत की तरफ बढ़ते अपने भाई को लेकर हादसा खान हिंदुस्तान के सबसे बड़े सर्जन के पास जा पहुंचा, जिसने साफ कह दिया कि वह गद्दार खान को नहीं बचा सकता, लेकिन उसके दिमाग को बचा सकता है, और वह ऐसा करेगा बेशुमार दौलत के बदले। हादसा खान ने उसकी मांग मान लेने में जरा भी देर नहीं लगाई। अपने प्यारे भाई को बचाने के लिए उसने करोड़ों की दौलत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इस कोशिश में हादसा खान न सिर्फ पूरी तरह बर्बाद हो गया, बल्कि उस खतरनाक आग में फंसकर अपने चेहरे का मांस भी गवा बैठा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हादसा खान ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और आखिर अपने भाई के दिमाग को जिंदा रखने में सफल हो ही गया। और वे रोवो तुम हो, लेकिन मेरे लिए तुम रोवो नहीं, मेरे छोटे भाई गद्दार खान हो, जिसे मैंने अपना सब कुछ तबाह करके पाया है। स्टील के एक आधुनिक रोबोट के रूम में आंसुओं की धारा बह निकली थी हादसा खान की आंखों से, लेकिन उन मगरमच्छी आंसुओं के असलियत नहीं समझ पाया वह दिमाग जो अपने जीवन की पिछली सारी यादें भूल चुका था। अब तो वह भी समझ रहा था जो उसे समझाया जा रहा था, और जो उसे समझाया जा रहा था वह यह था कि उसके सामने जो इंसान खड़ा था उसके लिए एक ऐसा खुदा था जिसके सामने उसे होना चाहिए था नतमस्तक। मेरी वजह से तुम्हें जो नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करूंगा। मुझे जीवन देने के लिए तुमने जो खोया है मैं वो सब तुम्हें वापस लौटाऊंगा। कानून का एक अजीम करिश्मा एक मुंजिम के कदमों से झुका हुआ था। इससे वह बड़ा हादसा और क्या हो सकता है। और इस हादसे को अंजाम देने वाले की आंखें भेड़ियों की तरह चमक रही थी। शाबाश मेरे भाई, शाबाश, मुझे तो जिसे यही उम्मीद थी। अब मैं तुम्हें अपने सभी साथियों से मिलवा दूं। कुछ ही पलों बाद अपने उस
सहकार को अपने हर साथी से मिलवा रहा था हादसा खान। उस नौजवान से मिलवाते समय तो हादसा खान का स्वर गर्व से भर गया। तू इसे भी भूल गया होगा मेरे भाई, ये अपना सदमा खान है, मेरा बेटा और तेरा प्यारा भतीजा। तू जानता है, इसे जरा सी खरोंच भी आ जाए तो सारी दुनिया को आग लगा दे। हादसा खान, ओह ये क्या बजा। पिंक पिंक। स्टील के हाथ पर लगे मिनी डैशबोर्ड की धीमी मगर तीखी आवाज ने सभी को चौंकाया, मगर हादसा खान को स्तब्ध कर दिया। इसके हाथ पर फिट ये डैशबोर्ड एक नए हादसे को जन्म दे सकता है, इसलिए इसका खत्म हो जाना ही अच्छा है। सर्जन ने तुम्हारे हाथ में एक अलार्म फिट कर दिया था, लेकिन अब तुम्हें होश आ गया है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस डैशबोर्ड को तोड़कर हादसा खान ने स्टील का संबंध उनसे तोड़ दिया था, जिन्हें स्टील भूल चुका था। अभी इंस्पेक्टर स्टील से संबंध स्थापित होने वाला था, लेकिन अचानक ही डिस्कनेक्ट हो गया। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। दोबारा क्या, 1000 बार की कोशिश के बाद भी कमिश्नर स्टील से संपर्क स्थापित न कर सका। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जरूर कोई गड़बड़ है, और वह गड़बड़ क्या है इसका पता स्टील का निर्माता ही लगा सकता है। मुझे उससे कांटेक्ट करना होगा। भारतीय रिजर्व गोल्ड बैंक की यह इमारत, जिसमें रखा है खरबों रुपये मूल्यों का टनों सोना, इतना सोना एक जगह रखा होने के बावजूद भी आज तक किसी की अपराधी ने इधर का रुख करने की कोशिश नहीं की। इसी बात से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जो हादसा पहले नहीं घटा वह आज घटने जा रहा था, जिसकी शुरुआत गोल्ड बैंक के मुख्य गेट पर पहुंची उस बारूद बंद वैन से हुई थी। अपना परिचय दो और यहाँ आने का कारण बताओ, वरना गोलियों से छन्नी कर दिए जाओगे। जब आप इतना प्रतिष्ठित हो गया, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक तोप के गोले की गति से आगे बढ़ी वैन से टकराकर गेंद की तरह उछलने सुरक्षाकर्मी। ठीक गोल्ड बैंक के साथ दरवाजे के सामने रुकी वह वैन को चारों तरफ से घेर लो। इसे जलाने वाला बाहर निकल कर अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो उसके शरीर में सैकड़ों रोशनदान बना दो। मौत उगलने को तैयार सैकड़ों गनों के बीच से निकला उसका चालक। हिलना मत, वरना छलनी कर दिए जाओगे। वह चेतावनी किसी भी हड्डियों में सर्द लहरा दौड़ा देने वाली थी, लेकिन उसके कानों पर जो भी रोएंगी हो, उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लगा। अपने रास्तों की अड़चनों को हटाकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इसी के साथ उसके कदमों को रोकने के लिए चल पड़ी गोलियां। अब सभी की आंखों में उसकी तड़पती हुई लाश को जमीन पर पड़ी देखने की तमन्ना थी, लेकिन जो दिखा वह विश्व का सबसे बड़ा अजूबा था। गोलियां उसके शरीर से टकराकर ऐसे छितरा गई थी जैसे तेज गेंदबाज की बॉल लगने से किल्लियां छितरा जाती हैं। बैंक का कंप्यूटराइज दरवाजा बंद करो जल्दी। जहां उसके कदम उसे लेकर जा रहे थे वहां तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। उस कंप्यूटराइज और मजबूत दरवाजे से जिसे अब खोलना एकदम असंभव था, लेकिन अगले ही क्षण उसने दिखा दिया कि रास्ता बंद हो गया तो भी उसके कदम नहीं रुकेंगे, क्योंकि वह बंद रास्तों को खोलना उन सब पर बढ़ जाना खूब जानता है।
ठीक तभी बरूतर बंद वैन में छिपे उसके साथी बाहर निकल आए। फतेह, ओह ये उसके साथी हैं, खत्म कर दो इन्हें। हमें बाद में खत्म करना, पहले थोड़ी देर से सो लो। तो फिर गोल्ड को लूटने से कौन बचा था? खतरनाक नर्व गैस के बम्बों ने किसी को भी संभालने ना दिया। गोल्ड बैंक की सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षाकर्मी बेहोशी की गोद में पहुंच चुके थे जब तक पुलिस पार्टी के साथ वहां न आ पहुंची। सब इंस्पेक्टर सलमा, सोना नीचे रखकर हाथ ऊपर उठा लो, वरना तुम सबकी आत्मा को ऊपर भेज दिया जाएगा। ले चलो जितना सोना हम यहाँ से उठाकर ले जा सकते हैं। बैंक में रखा सोना वैन में रखा जाने लगा और यह काम बिना किसी रोक टोक के चला। तब तक सोना नीचे रखने की जगह अगर हम उसे तुम पर फेंक दें तो ऐतराज तो नहीं? कानून को मिटाने के लिए जो हाथ उठते हैं वे शरीर से कटकर गिर जाते हैं। और ये बात तुम्हारी समझ में तब आएगी जब कानून का बारूद तुम्हारे शरीर में सुरखा बन देगा। सलमा के साथ एक अन्य सब इंस्पेक्टर की गोलियां भी सदमा खान को अपना निशाना बनाने चल पड़ी, मगर तभी बीच में आ गए उस फौलादी शरीर ने गोलियों को सदमा खान के जिस्म को छूने दिया। फौलादी शरीर के उस मालिक ने सदमा खान को न सिर्फ गोलियों से बल्कि हमलावरों से भी बचाया। तिनके की तरह उछाल फेंका उसने हमलावरों को, लेकिन एक हमलावर ऐसा भी था जो अपनी असाधारण फुर्ती के बल पर अभी तक सलामत था। मौत जब आती है तो फौलाद को मौत करके भी अपने शिकार तक पहुंचा जाती है। उस पहाड़ से शैतान के पैरों के नीचे से मुझे उसकी टांग दिखाई दे रही है। वही टांग मेरा निशाना बनेगी। 2 गोलियां सदमा खान की टांग को चीरती हुई निकल गई। इसी के साथ सदमा खान के चेहरे पर पीड़ा और उस फौलादी इंसान के चेहरे पर क्रोध अपना डेरा जमाता चला गया। ओह! दूसरे ही क्षण तेजी से चला उसका फौलादी हाथ सलमा की कनपट्टी से जा टकराया। उनकी की तरह छल गया सलमा का शरीर। तारों की तरह झंझना उठा मस्तिष्क और अंधेरे में डूबता चला गया। इधर लुटेरों में खलबली मच गई। छोटे खान को गोलियां लग गई। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, जल्दी चलो यहाँ से। सोने की सिलाएं के साथ उन्होंने घायल सदमा खान को भी वैन में डाला और फिर वैन को से छुटा गोला बना दिया। करोड़ों का सोना देखकर हासा खान की आंखों में जो चमक आई थी, अपने बेटे का खून देखकर वह पलक झपकते ही काफूर हो गए। ओह नहीं! क्रोध में भड़कता और उस फौलाद की तरह पलटा हादसा खान और नोच लिया उसके चेहरे पर चढ़ा मास्क। देख मेरे सदमा को देख, और देख पानी की तरह बहते हुए उसके खून को। इसका जिम्मेदार तू है, तू इसका रखवाला था, तेरा फौलादी जिस्म इसकी ढाल था। फिर उस पुलिस वाली की गोली कैसे पहुंच गई मेरे लाल तक? बोल। बहुत एहसान फरामोश है तू मेरे लिए। मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया और तू खड़ा मेरे खून को बहाता देखता रहा। अरे तोड़ क्यों नहीं दिए तूने उस पुलिस वाले के हाथ? चीर कर क्यों नहीं फेंक दिए तूने उसे? बोल एहसान फरामोश, बोल।
जब तक प्रतिशोध लेने की भावना से भर ना गया उसका इंसानी दिमाग और गूंज न उठे मशीनी मुंह से वे शब्द, सदमा खान के शरीर से निकली खून की एक एक बूंद। गुस्से से कांपते हादसा खान ने झकझोर कर रख दिया स्टील के शरीर को और तब तक झकझोरता रहा। कैसी विडंबना थी जो हमेशा उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करती थी, आज उसी को मौत देने की ठान बैठा था स्टील। जानने के लिए पढ़े दुश्मन कानून का। दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला पार्ट हम जल्द मिलाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।